मेरे प्रिय साधकों, आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। मेरा आशीर्वचन है आपको, अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षण। क्या अर्थ है इसका? कि जो अब तक तुम्हें अप्राप्त है, जो अब तक नहीं मिला है, जो आपकी कामनाएं अधूरी हैं, वे कामनाएं पूर्ण हों, और जो आपको प्राप्त है वह चिरकाल तक आपके साथ रहे, आपके पास रहे। ज्ञान, बल, बुद्धि, बल, यश चिरकाल तक आपके साथ रहे। अभी महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आपने महाकाल साधना संपन्न की, मेरे साथ आपने शिव अभिषेक संपन्न किया। और एक बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप सभी उच्च कोटि के साधक हैं, और ये भली बात ही जानते हैं कि भगवान शिव को अभिषेक प्रिय है। मैं आपका गुरु हूँ, और मैं आपको बार बार यही कहता हूँ कि भगवान शिव का ये अभिषेक किसका अभिषेक है? आपके मन का अभिषेक है। बहुत बड़ी महिमा है हमारे शिव की। वेद, पुराण, शास्त्र क्या कह रहे हैं? शिवो गुरु, शिवो देव, शिवो बंधु शरीराम, शिव आत्मा, शिवो जीव, शिवादन्यन्न किंचिन। क्या अर्थ है? कि सब शिव ही शिव है, शिव ही गुरु हैं, शिव ही देव हैं, शिव ही इस शरीर के मित्र हैं, जिसका स्पष्ट प्रमाण उसका महामृत्युंजय स्वरूप है। शिव ही आत्मा है, शिव ही जीव हैं। शिव से भिन्न इस सृष्टि में कुछ है ही नहीं भैया। योगी, यति, सन्यासी, सब ग्रह, सब औगरदानी शिव का अभिषेक, शिव की पूजा उनके लिंग स्वरूप में करते हैं। उनकी आराधना का, उनकी तो पूरी आराधना का आधार ही अभिषेक है, क्योंकि शिवलिंग में आधार क्या है? उनकी वेदी भगवती उमा, और शिवलिंग क्या है? साक्षात्कार महेश्वर। तो इतना तो स्पष्ट है ना कि इस संसार में समस्त पुरुष शिव के स्वरूप को निरूपित करते हैं, प्रत्येक स्त्री शक्ति के स्वरूप को निरूपित करती है। और जब उमा और महेश्वर का संयोग होता है तो उस समय सृजन सक्रिय हो जाता है। आप शिवलिंग का अभिषेक करते हो तो अपने आप आपका स्वयं का, अपने मन का अभिषेक होता है, क्योंकि अभिषेक के द्वारा आप किसको सींच रहे हो? अपने मन और प्राण को। और जब सींचोगे, मन और प्राण को सींचोगे, तो प्रफुल्लित अवश्य होगा। अब आप अपने चारों ओर देखो ना, प्रकृति भी पेड़ पौधों की सिंचाई विकास के लिए करती है, जिससे वे और अधिक फलें, और अधिक फूलें, वृद्धि की ओर अग्रसर हों। और ठीक यही बात है कि शिव अभिषेक भी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। किस लिए? अपनी उम्मीदों को साकार करने के लिए, अपनी उम्मीदों को साक्षात करने के लिए, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। इसलिए हमारा मन किसके सामने नतमस्तक होता है? महाकाल के सामने, क्योंकि मन जानता है कि काल के ऊपर यदि किसी का शासन है तो वह महाकाल है। अब आप मेरे को बताओ, कौन ऐसा है जिसे काल से भय नहीं लगता है? क्यों मनुष्य क्यों डरता है काल से? क्योंकि काल का एक और नाम, काल का नाम है प्रारब्ध। अब ये काल ही आपसे वह सब कार्य करवाता है जो आपके भाग्य में लिखा है। इसलिए ये काल बड़ा ही कठोर, क्रूर और निर्मम है, और इसकी गति भी बहुत विचित्र है। ये काल है, किसी के लिए दयालु नहीं है भैया। इस काल चक्र न तो हरिश्चंद्र के लिए दयालु रहा, और तो और इस काल चक्र ने, काल ने कृष्ण और रुक्मिणी का वियोग करा दिया। क्या हुआ था कि कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हो गया, लेकिन काल की गति ऐसी हुई कि विवाह के बाद भी दोनों एक साथ नहीं रह सके। अब ऐसी क्या गलती हो गई जिसके कारण से उन्हें 1-2 वर्ष नहीं 12 वर्ष तक विलग रहना पड़ा। काल का ये चक्र है ना, बहुत ही कष्टप्रद रहा उनके लिए। क्या है कि पुराणों में इस कथा के बारे में विस्तार से आता है। मैं संक्षेप में आपको बताता हूँ कि ऋषि दुर्वासा महानतम ऋषि थे, और वे कृष्ण के गुरु थे।
और कृष्ण भी उनका बहुत, श्री कृष्ण उनका बहुत आदर सम्मान करते थे। विवाह हुआ रुक्मिणी के साथ, तो कृष्ण के मन में विचार आया कि नववधू दंपत्ति को, हम दोनों को अपने गुरु के पास आशीर्वाद लेने जाना चाहिए और ये आवश्यक है। आपके घर में भी शादी हो तो कुल गुरु से आशीर्वाद लेने अवश्य जाना चाहिए, गुरु से आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। तो कृष्ण ने रुक्मिणी को कहा, रुक्मिणी ने कहा बहुत अच्छी बात है, शुभ मुहूर्त में ध्यान देना। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ दुर्वासा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। अब कृष्ण और रुक्मिणी द्वारका रहते थे और दुर्वासा का आश्रम द्वारका से कुछ दूर भी था। गए उनके आश्रम, दंडवत प्रणाम किया, दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद दिया और तब कृष्ण और रुक्मिणी ने निवेदन किया कि आप हमारे महल में चलकर हमारा आतिथ्य और भोजन ग्रहण करें। अब दुर्वासा ऋषि ने कहा तथास्तु, लेकिन कहा एक शर्त है कि देखो जिस रथ में तुम आए हो उस रथ से तो मैं तो महल नहीं जाऊंगा, मैं महल तभी चलूंगा जब तुम नया रथ मंगा लो। कृष्ण ने कहा जैसी गुरु की आज्ञा। सच्चे शिष्य की यही पहचान होती है कि गुरु जो भी आज्ञा दे, सच्चे शिष्य की यही पहचान होती है कि गुरु जो भी आज्ञा दे, शिष्य बिना ना नुकुर के उसे स्वीकार कर ले। अब भगवान कृष्ण ने नए रथ का प्रबंध कर दिया। अब रथ एक ही, तो भगवान कृष्ण ने क्या किया कि रथ के दोनों घोड़ों को निकाल दिया और भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी उस रथ में जुट गए। रथ को द्वारका ले जाना था और दुर्वासा ऋषि का आओ आप विराजमान हो। दुर्वासा ऋषि विराजमान हो गए। अब रथ कौन खींच रहा है? श्री कृष्ण और रुक्मिणी। काफी देर खींचते रहे, चलता रहा रथ। जैसा होता ही है कि रास्ते में रुक्मिणी को प्यास लगी, तो उसने कृष्ण ने इशारे में कहा कि भाई रथ रोक करके पानी पी लें। कृष्ण ने कहा कि, भगवान ने कहा कि अरे धैर्य रख, कुछ देर और खींचो, अभी महल आ जाएगा, वहां जाकर जल ग्रहण कर देना। पर अब रुक्मिणी का गला बहुत सूखने लगा और एकदम विचलित हो गई। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया कि अपने अंगूठे, उस रुक्मिणी की प्यास बुझाने के लिए अपने अंगूठे को थोड़ा सा भूमि को कुरेदा, दबाया, भूमि को एकदम दबाया, तो एकदम पवित्र गंगा जल की धारा फूट गई। धारा फूटी और उस धारा से, जल धारा से रुक्मिणी ने अपनी प्यास बुझाई। फिर उसने कृष्ण को भी जल ग्रहण करने को कहा। कृष्ण ने भी थोड़ा जल ग्रहण कर लिया। अब इस घटना को देखा रथ पर विराजमान दुर्वासा ऋषि ने। अब दुर्वासा ऋषि महान थे, लेकिन एक बात थी कि वे क्रोध की प्रतिमूर्ति थे, तप और क्रोध की प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने कहा रे शिष्य, ये क्या, तुम दोनों ने अपनी प्यास बुझा ली, गुरु को पूछा ही नहीं, तुम तो अधैर्य के अधीन हो गए। तुमने अधैर्य के अधीन होकर ये कार्य किया है, गुरु की अवज्ञा की है। अब इसके फलस्वरूप तुम दोनों को 12 वर्ष अलग रहना पड़ेगा। अब इस कारण श्राप नहीं था, क्या ईश्वरीय लीला थी। रुक्मिणी और श्री कृष्ण 12 वर्ष तक अलग अलग रहे। ये काल का प्रभाव, इसलिए काल से हर कोई भयभीत रहता है और काल से भय का निवारण के लिए महाकाल की शरण में जाते हैं, क्योंकि केवल और केवल महाकाल शिव ही काल से परे भाग्य का परिवर्तन कर सकते हैं। मार्कंडेय की कथा तो आपको मालूम ही है कि कैसे उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा शिव को प्रसन्न किया और उनके सामने यम अर्थात काल भी बेबस होकर खड़ा रह गया।
अब महाकाल, देखो मैं महाकाल की बात कर रहा हूँ, महाकाल की कृपा हुई तो रावण प्रकृति के विरुद्ध भी जाकर 10 सिर लाने में समर्थ हो गया। ऐसी होती है महाकाल की कृपा। जब महाकाल की कृपा होती है तो भाग्योदय होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप तो सब जानते हो कि इस जगत में क्या है कि हर समय 2 तत्व साथ साथ काम करते हैं। वैज्ञानिक क्या कहते हैं? हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। योगी साधक क्या कहते हैं कि भाई 2 साथ साथ चलते, शिव और शक्ति साथ साथ चलते। वेद उपनिषद कहते हैं कि ब्रह्म और माया का संयोग है। भक्त क्या कहते हैं कि 2 तत्व कौन से हैं? सगुण और निर्गुण तत्व है। और हमारी गृहस्थी में भी 2 पहिए कौन है? 2 तत्व कौन है? पति और पत्नी। तो भैया जीवन में भी सफलता चाहिए ना, तो 2 तत्वों का सहयोग होना आवश्यक है। ये वी का निशान मैं बना रहा हूं, विक्ट्री। तो विक्ट्री के लिए क्या चाहिए? 2 तत्व, परिश्रम और कृपा। तो अब आपको एक बात समझ लो, कृपा का अर्थ क्या है? कृपा का अर्थ है भाग्योदय। जैसे इस संसार में के निर्माण में शिव और शक्ति की ऊर्जा कार्य कर रही है, वैसे भी जब आपकी गृहस्थी में पति और पत्नी में सहयोग होता है तो श्रेष्ठ जीवन चलता है। तो हर जगह जीवन में 2 भाव कार्य कर रहे हैं। इस जगत में ब्रह्म और माया संयुक्त रूप से क्रियाशील है, शिव और शक्ति क्रियाशील है, गृहस्थी में पति और पत्नी क्रियाशील है, और सफलता के लिए श्रम और भाग्य। अब केवल परिश्रम से ही सफलता मिल जाती, देखो मैंने क्या कहा था, भाग्य और परिश्रम। अब केवल परिश्रम से ही सफलता मिल जाती तो राहु केतु दृढ़वीन क्यों होते? अमृत मंथन के लिए तो सूर्य ने जैसा परिश्रम किया था वैसा सूर्य ने भी परिश्रम किया, लेकिन अमृत किसे मिला? केवल देवताओं को। तो सफलता के लिए कृपा का होना आवश्यक है, अर्थात प्रारब्ध का साथ होना बहुत आवश्यक है। एक बहुत सुंदर एक मुहावरा है, 2 तरह के मुहावरे चलते हैं। एक तो यह है कि समय से पहले किस्मत से ज़्यादा मिलता ही नहीं, ठीक है। और दूसरा एक और अच्छा मुहावरा और है कि जब देने वाला देता है तो वह छप्पर फाड़ कर देता है। तो देखो कि समय से पहले मिलता नहीं है, और जब देने वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। इस पहली स्टेज से दूसरी स्टेज पर जाने की क्रिया क्या कहलाती है? भाग्योदय। दूसरी स्टेज पर जाने के लिए केवल परिश्रम से ही पर्याप्त नहीं होगा, गुरु कृपा चाहिए, देव कृपा चाहिए, कृपा तत्व आवश्यक है। इसलिए कहा गया यो गुरु स शिव प्रोक्तो य शिव स गुरु स्मृत। अब जिसने गुरु को शिव रूप में समझा, धारण किया, शिव के साथ सायुज्य स्थापित कर लिया, उसके जीवन में तो भाग्योदय अपने आप हो जाता है। परिश्रम तो वो करता है, पर उसके साथ साथ उसे छप्पर फाड़ के भी मिल जाता है। अब देखो इतना तो निश्चित है कि भाग्योदय के लिए भी 2 तत्व आवश्यक हैं। पहले मैंने क्या कहा था कि परिश्रम और कृपा। अब भाग्योदय के लिए 2 तत्व आवश्यक हैं, समर्पण और श्रद्धा। अब जिनके भीतर ये 2 तत्व नहीं है, उनका तो भाग्योदय हो ही नहीं सकता है। वे परिश्रमी हो सकते हैं, केवल मेहनत कश हो सकते हैं, लेकिन भाग्योदय एक बहुत विशेष बात है। देखो ना, मैं पुराणों की बात बार बार आपको कहता हूँ। अहिल्या की कथा आप जानते हैं कि गौतम ऋषि की पत्नी को इंद्र ने छल के संबंध स्थापित कर दिया। निर्दोष अहिल्या क्या है कि श्राप के कारण पत्थर बन गई,
और वर्षों तक प्रतीक्षा करती रही कि कोई राम आएंगे और उनका उद्धार करेंगे। क्या तुलसीदास जी ने क्या रामचरितमानस में लिखा है? गौतम नारी श्राप बस उपुल देह धरी धीर, चरण कमल रज चाइते कृपा करो रघुवीर। बहुत धैर्य के साथ अहिल्या प्रतीक्षा कर रही थी। अब विचारनीय बात यह भी है कि अहिल्या वास्तव में पत्थर की हो गई थी या समाज के तिरस्कार के कारण से वह जड़वत पत्थरवत हो गई थी। खैर, अहिल्या का उद्धार श्री राम ने किया। वह क्षण अहिल्या के लिए भाग्योदय का क्षण था कि जब वह जड़वत से जीवंत हो गई। तुलसीदास जी ने इस क्षण को, इस पल की गरिमा को कहा है बड़भागी। बड़भागी कौन? अहिल्या बड़भागी, जिसने भगवान का इतने साल तक सुमिरन किया। इसलिए भगवान का सुमिरन करने से भगवान कृपा करते हैं। और लेकिन सुमिरन कैसा? बिल्कुल अहिल्या की भांति। देखो भाई, प्रारब्ध अर्थात काल को बदलने की शक्ति किसमें है? केवल और केवल कृपा में। और भाग्योदय कृपा से ही संभव है। अब मैं थोड़ा आपको कृपा को थोड़ा समझाता हूं। दो प्रकार की कृपा है, साधारण कृपा और विशेष कृपा। साधारण कृपा से क्या है कि कर्म दोष धीरे धीरे करते हैं, जो भोग के दोष हैं वह करते हैं। और जब विशेष कृपा होती है तो उससे क्या है? भाग्य परिवर्तित होता है, अर्थात भाग्य उदय हो जाता है, साधक का प्रारब्ध जागृत हो जाता है। अब भाग्योदय किसे कहा जाए? जब जीवन के दोष कट जाए। साधारण कृपा होगी तो योग्यता नहीं बदलती है, बस साधारण कृपा से आपके कर्म की शक्ति और अधिक बढ़ जाती है। अर्थात पात्रता आप में उतनी ही रहती है, बस आप अपना कर्म और अधिक कर सकते हैं और अधिक प्रयत्न कर सकते हैं। साधारण कृपा से क्या हुआ कि आपके प्रयत्न करने की शक्ति बढ़ गई। चलो मैं एक उदाहरण से समझाता हूं कि आपके सामने एक झरना बह रहा है और आपके घर में थोड़ा किनारे ही घर है, एक टंकी रखी हुई है। अब आपको घर अपने जल तक पहुंचाना है। अब आप क्या करोगे? एक बाल्टी लेकर के जाओगे और उस बाल्टी को भरकर टंकी तक ले जाओगे। एक बार में 20 लीटर 15 लीटर है वो ले जाओगे, आधा घंटा लगेगा, टंकी में डालोगे। अब आप बहुत भक्त हैं, प्रभु का स्मरण करते करते जाएंगे तो समय भी कट जाएगा और थकान भी नहीं होगी। और राम जी की थोड़ी कृपा हो गई तो आपको कोई लगेगा कि यार मैं इतने लंबे रास्ते से जा रहा था, कोई शॉर्टकट मालूम पड़ जाएगा, तो जिस काम में 30 मिनट लगते थे उसमें 15 मिनट लग जाएंगे। लेकिन मैं अब भाग्योदय की बात कह रहा हूं। और जब विशेष कृपा हो जाती है, भाग्योदय हो जाता है, तब आपकी ज्ञान चक्षु, इसको क्या कहते हैं, आपका सहस्रार आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। जब सहस्रार और आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है तो आप को एक पाइप मिल जाता है कि सीधा आप टंकी में पानी भर सकते हैं। तो भाई भाग्योदय के लिए विशेष कृपा आवश्यक है। परिश्रम का भाग्योदय में संयोग है और परिश्रम के संयोग के साथ श्रद्धा और समर्पण से आप कार्य कर रहे हो तो परिश्रम भी चाहिए, श्रद्धा और समर्पण चाहिए। लेकिन उसके ऊपर सबसे ऊपर क्या चाहिए? कृपा। गुरु कृपा ही केवलम। और जब ईश्वर कृपा, गुरु कृपा होती है तो जीवन के कार्य
आपके ही परिश्रम से संपन्न होंगे, वाह भाई आपको ही मिलेगी। आप ही कहोगे कि देखो मैंने अपना कार्य किया, मैंने अपना भाग्योदय कर दिया, जीवन के कार्य श्रेष्ठ रूप से आपके द्वारा ही संपन्न होंगे, वाह भाई आपको ही मिलेगी। लेकिन उसके मूल में गुरु की शक्ति, ईश्वर की शक्ति कार्य कर रही है, उसे कहते हैं समर्पण और श्रद्धा। इसलिए मैं आज फिर आपको आशीर्वाद देता हूं कि अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षम। जय निखिलम जय निखिलम जय निखिलम। सद्गुरुदेव निखिल की जय। निखिल तत्व का ध्यान रखते हुए आप अपने जीवन में श्रद्धा और समर्पण के साथ निरंतर और निरंतर कार्यशील होते रहें। आपका आज्ञा चक्र अर्थात बुद्धि भी जागृत होगी, सहस्रार भी जागृत होगा, मन का आप अभिषेक भी होता रहेगा, आनंद भी मिलता रहेगा। निखिल कृपा ही केवलम, निखिल कृपा ही केवलम। और गुरु रूप में मेरा आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आपको अपने जीवन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। पुनः आपको कोटि कोटि आशीर्वाद। जय निखिलम जय निखिलम जय निखिलम।